हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 6 यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है रूस के प्रति भारत की विदेश नीति। और इससे पहले हम एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस यूनिट की। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा क्वेश्चन है आज भारत और रूस के संबंधों की चर्चा करें, या फिर यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत और रूस के आपसी तनाव के क्या कारण थे, या फिर यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत रूस के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है तीनों टाइप से पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन है, इसको 3 अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको आंसर एक ही लिखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में क्या लिखा है। विश्व के आधुनिक मानचित्र पर रशिया एक नया देश है जो कि 30 साल पुराना है, 30 साल पहले ही बना है। ये यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था जो कि दिसंबर 1991 में विघटित होकर अस्तित्व में आया था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, डिमोलिश किया गया था उसको, और फिर उसके बाद यूएसएसआर जो था उसका उत्तराधिकारी था, सॉरी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रशिया था, और रशिया जो एक नया देश बनाया गया था जिसको अभी बने हुए 30 साल हुए। आते हैं रशिया और भारत के प्राचीन काल से ही सौहार्दपूर्ण संबंध है। उदाहरण के लिए भारत ने थल सेना के 60%, नौसेना के 70% और वायुसेना के 80% हथियार यूएसएसआर से प्राप्त किए हैं, तथा शीत युद्ध के दौर में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशों का रवैया एक जैसा ही रहा है। यूएसएसआर के विघटन के बाद रशिया और भारत के संबंधों में कुछ तनाव थे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो है इस तरीके से हमारे जो भारत को है हमेशा रशिया ने सपोर्ट किया है, और रशिया को भी भारत ने सपोर्ट किया है। तो इस तरह से भारत और रशिया के जो विचार हैं वो एक जैसे ही रहे हैं। अब यूएसएसआर के विघटन के बाद कुछ तनाव आ गए थे भारत और रूस के संबंधों में। तो वो क्या थे और फिर किस तरह से ठीक हो गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत रूस संबंध, तो यूएसएसआर की सोवियत व्यवस्था बिखरने से दोनों संबंधों में बदलाव आया और भारत व रशिया की 3 तत्वों की वजह से आलोचना हुई। पहला है राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रशिया की विदेश नीति को विचारधारा से मुक्त करने पर जोर दिया। मतलब कि उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा कि अब हमें इस विचारधारा से मुक्त हो जाना चाहिए और भारत के प्रति देखो और प्रतीक्षा करो की नीति अपनानी चाहिए। तो ये वहाँ के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने इस तरह की नीति बनाई थी, विदेश नीति बनाई थी कि भारत के प्रति देखो और प्रतीक्षा करो। रशिया के दूसरा पॉइंट है, रशिया के राजनेताओं का मानना था कि रशिया को पश्चिमी देशों से संबंध बनाने चाहिए बजाय भारत के, क्योंकि ये नेता अटलांटिकवादी थे और वे मार्शल योजना के नए संस्करण की मदद से रशिया अर्थव्यवस्था को नया रूप देना चाहते थे। तो इस तरह से ये जो रशिया के जो वो थे बड़े बड़े नेता थे, राजनेता थे, वो चाहते थे कि वो पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए और भारत के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं बनाए। उन्हें ऐसा लगता था कि पश्चिमी जो देश है उनके साथ संबंध बनाने से उनकी जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था जो है जो कि काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी 1991 में शीत युद्ध के बाद। तो वो चाहते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़े और इसलिए वो पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, रशिया के विदेश मंत्री एंड्रे कोजिरेव के नेतृत्व में भारत रशिया संबंधों में नई चिंताएं उठी, क्योंकि रशिया ने अपनी विदेश नीति बदल दी थी तथा रशिया 1990 से अपने सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान और ईरान को अत्यधिक महत्व दे रहा था। तो रशिया के जो नए विदेश मंत्री थे एंड्रे कोजिरेव, ये जो थे पाकिस्तान और ईरान, इन कंट्रीज को ज्यादा महत्व दे रहे थे, जबकि भारत पे ज्यादा ये महत्व नहीं दे रहे थे। भारत के साथ ज्यादा इन्होंने अपनी जो नीतियां थी वो बनाना भी बंद कर दी थी, विदेश नीति भारत के साथ बदल ली थी इन्होंने, और इस तरह से भारत और रशिया के संबंधों में बदलाव आए थे। तो अब हम ये देखेंगे कि भारत और रशिया के जो है तनावपूर्ण संबंध क्या चाहते हैं। पहला तो है परमाणु मुक्त कार्यक्रम। परमाणु मुक्त कार्यक्रम हुआ था 1991 में। पाकिस्तान ने साउथ एशिया को परमाणु मुक्त बनाने की मांग की, जिस पर यूएसएसआर ने अचानक से
समर्थन दे दिया, जिससे भारत को गहरा सदमा लगा। जबकि हमेशा से यूएसएसआर, यहाँ पे यूएसएसआर लिखा हुआ है, जबकि रशिया ही, तो रशिया जो था हमेशा से भारत को सपोर्ट करता था। भारत जो था भारत को सपोर्ट करता था। अगर भारत किसी फैसले पर अपनी सहमति देता था तो रशिया भी देता था, और इसी तरह अगर रशिया किसी फैसले पर अपनी असहमति देता था तो भारत भी उस फैसले पर अपनी असहमति देता था। तो साउथ एशिया को परमाणु मुक्त बनाने की जब पाकिस्तान ने मांग की 1991 में, तो जो यूएसएसआर था उसने अपनी सहमति दी, जिसकी वजह से भारत को गहरा सदमा लगा था, क्योंकि भारत जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि साउथ एशिया में आती है, तो इसलिए भारत को सदमा लगा था। इसका मतलब था कि पाकिस्तान के साथ भारत को भी अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देना होगा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की मांग की गई थी, तो इस पर पाकिस्तान ने पूरे साउथ एशिया जो है उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकने की मांग की, जिस पर रशिया ने सहमति दी, और इसका मतलब ये हुआ कि भारत को भी अपने परमाणु कार्यक्रम रोक देने होंगे। तो इस वजह से भारत को काफी ज्यादा सदमा लगा था और यहाँ से तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे, मतलब शुरू हो गए थे। ग्लासकोस्मोस, तो भारत रशिया के संबंधों में तनाव लाने वाली एक बड़ी वजह थी ग्लासकोस्मोस। रशिया की अंतरिक्ष कार्यालय ग्लासकोस्मोस और भारत सरकार के बीच कार्य योजनिक इंजन तथा उसकी प्रौद्योगिकी खरीदने का एक समझौता हुआ था। तो ये जो है ग्लासकोस्मोस क्या है? रशिया का अंतरिक्ष कार्यालय है ग्लासकोस्मोस, और भारत के बीच जो था एक समझौता हुआ था प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए, यानी कि आईटी खरीदने के लिए। और यहाँ पर बताया कार्य योजनिक इंजन तथा प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए समझौता हुआ था। ये समझौता 1991 में हुआ। इस इंजन से भारत को अंतरिक्ष की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन प्रमोदन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन तभी अमेरिका ने रशिया को धमकी दी कि अगर रशिया भारत की मदद करेगा तो उस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस डर से 1993 में बोरिस येल्त्सिन भारत की आपूर्ति को रोकने के लिए तैयार हो गए। तो अमेरिका से डरकर जो बोरिस येल्त्सिन थे उन्होंने भारत की जो आपूर्ति थी उसको रोक दिया और भारत को जो है वो इंजन और प्रौद्योगिकी नहीं दी। तो इस तरह से भारत को बुरा लगा और भारत और जो रशिया था उसके संबंधों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। तीसरा पॉइंट है रुपया रूबल व्यापार। रुपया रूबल व्यापार की समाप्ति। तो रुपया रूबल का व्यापार जो था वो समाप्त हो गया था। रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है और रुपया भारत की करेंसी है। तो 1919 में हुए रुपया रूबल के नए विवाद ने भी दोनों देशों के संबंधों पर बुरा प्रभाव डाला। भारत ने यूएसएसआर से हथियार खरीद रखे थे, जिसका भारत पर 12 अरब डॉलर का कर्ज हो गया था। भारत और यूएसएसआर के बीच रुपये से व्यापार होता था, मतलब कि अगर भारत ने रशिया से कुछ सामान खरीद रखा है तो वो अपनी करेंसी में उसको जो है पैसे दे सकता है, उसको पे कर सकता है। लेकिन बाद में जो है वहाँ के जो होते प्रेसिडेंट 1990 में उन्होंने ये एक कानून बना दिया कि रूबल वहाँ की करेंसी है तो रूबल ही पे करना पड़ेगा भारत को, रुपये से अब बात नहीं चलेगी। इस समय भी भारत कर्ज चुकाने के लिए तैयार था, लेकिन रशिया की जो नई सरकार आई उसने भारत को रूबल मुद्रा में कर्ज चुकाने को कहा। रूबल जो वहाँ की करेंसी है उसी करेंसी में कर्ज चुकाने के लिए कहा, जिससे दोनों देशों में विवाद हो गया तथा दोनों देशों के बीच 1991 से 1992 में व्यापार होना बंद हो गया। लंबी बातचीत के बाद 1993 में ये फैसला हुआ कि 2005 तक भारत रशिया को $1 अरब का सामान भेजेगा और बाकी 45 वर्षों तक ब्याज मुक्त भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से भारत और रशिया के संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत और रूस के जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे वो किस तरह से दोबारा से रूस के और भारत के संबंध अच्छे होने शुरू हो गए थे। तो अमेरिकी धौंस पट्टी जो थी उसका सामना करना पड़ता रशिया को, तो इसलिए उसने भारत के साथ संबंध अच्छे कर लिए। रशिया को आगे चलकर लगने लगा कि मार्शल योजना के तहत पश्चिमी और से सहायता लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में अमेरिका की धौंस का सामना करना पड़ेगा और नाटो के विस्तार, बाल्कन संकट व अमेरिका की धौंस पट्टी की दूसरी घटनाओं को देखकर रशिया ने अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार कर भारत के साथ संबंध अच्छे कर लिए। तो जो रशिया था उसने पश्चिमी जो कंट्रीज थे उनके साथ मार्शल योजना के तहत अपनी जो है अच्छी योजनाएं बनाना और उनके साथ अच्छी विदेश नीति करना ठीक कर ली थी। लेकिन फिर बाद में उसको समझ आया कि अगर वो उन कंट्रीज के साथ अपनी जो है योजनाएं बनाएगा
और उनके साथ अपने संबंध अच्छे करेगा तो उसको अमेरिका की धोस पट्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। नाटो का विस्तार हो रहा है तो इसकी वजह से वो कहीं उसको नुकसान ना हो, तो इस वजह से उसने दोबारा से भारत के साथ संबंधों को ठीक कर लिया और पश्चिमी देशों के साथ संबंध इतने ज्यादा जो उसने अच्छे कर लिए थे वो धीरे धीरे पीछे हट गया। अब दूसरा है रूसी संसद और रक्षा उद्योग। तो ड्यूमा यानी रशिया संसद और रक्षा उद्योग का विचार बना रहा कि रशिया को भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि भारत उग्र इस्लामवाद और अमेरिका की धौंस वाली स्थिति से निपटने में सहायक बन सकता है। तो ड्यूमा जो है वो रशिया की संसद है और वो संसद, रशिया की संसद हमेशा से कहती रही कि रक्षा उद्योग का विचार जो है संसद और रक्षा उद्योग का विचार, रक्षा उद्योग जो था वहाँ का और जो वहाँ की संसद थी वो हमेशा से ये कहती थी कि रशिया को भारत के साथ संबंध अपने अच्छे करने चाहिए, विशेष संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि जो भारत है वो हमेशा से उग्र इस्लामवाद के खिलाफ रहा है और अमेरिका की धौंस का सामना करने में भी भारत अमेरिका का साथ दे सकता है। बाद में 1996 में जब एंड्रेई कोजिरेव के स्थान पर येवगेनी पेरिमाकोव रशिया के विदेश मंत्री बने तो भारत व रशिया के संबंध सुधरे। जो एंड्रेई कोजिरेव थे वो रशिया के प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, विदेश मंत्री थे पहले। तो इनके समय में भारत और रशिया के संबंध खराब हो गए थे, लेकिन जब ये हट गए और दूसरे यहाँ के विदेश मंत्री बने येवगेनी प्रेमिकोव, तो जब भारत और रशिया के संबंध जो थे वो सुधरने लगे। तीसरा है परमाणु रिएक्टर समझौता। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु मसले पर दबाव बनाया तो रशिया ने इसकी आलोचना की और भारत के साथ 2 रशियन हल्के परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता किया। इस समझौते से तमिलनाडु और कुंडनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता वाले हल्के जल के 2 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए गए। तो इस तरह से भारत और रशिया के संबंध अच्छे हुए और भारत में जो है परमाणु रिएक्टर भी स्थापित किए गए थे रशिया की मदद से। फोर्थ पॉइंट है भारत का समर्थन। रशिया ने 1998 में भारतीय परमाणु की निंदा तो की, लेकिन अमेरिका व जापान की तरह प्रतिबंध नहीं लगाए। साथ ही 1999 के कारगिल वॉर में भी भारत का समर्थन किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सीमा पार आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया। तो इस तरह से काफी सारे मामलों में रशिया ने भारत का समर्थन किया 1998 में, 1999 में, और जो है सीमा पर आतंकवाद जो था उसमें भी भारत का समर्थन किया गया था व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो इस तरह से भारत और रशिया के संबंध जो थे वो काफी सारे ठीक होते गए थे। पहले तनावपूर्ण संबंध थे, उसके बाद ठीक हो गए थे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।